क्या आप भी अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्या आपके दुश्मनों ने आपकी नाक में दम कर रखा है? आपके हर काम में आपके शत्रु रोड़ा अटका देते हैं? क्या दुश्मनों की वजह से आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आते हैं कि गुरुजी, जब से हमने अपने जीवन में तरक्की करना शुरू की है, उसके साथ ही हमारे दुश्मनों में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हम मेहनत करते हैं, अपने काम में आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारे शत्रु हैं वो हमें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। और जो हमारे दुश्मन हैं वो दिन रात इसी जुगत में लगे रहते हैं कि किस तरह से हम इसका काम बिगाड़ सकें। हालांकि हम किसी को कुछ नहीं कहते, अपनी मेहनत करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दुश्मनों को इसी बात की जलन होती है कि यह इतने कम समय में इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, इतना धन कमा रहा है। इन बातों को लेकर जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि किसी तरह से इस व्यक्ति को नीचे गिरा सके। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, आप भी अपने दुश्मनों से बुरी तरह त्रस्त हैं, अपनी दुश्मनों की वजह से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, हर तरह से आपके जो जलने वाले हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो आपके मार्ग को भटकाना चाहते हैं, तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने पर आप अपने दुश्मनों को नाको चने चबवा सकते हैं। आपका दुश्मन आपके आगे पानी भरेगा अगर आप चाहते हैं। चाहे कितना ही बड़ा अपने आप को कहने वाला, कितना ही बड़ा ज्ञानी अपने आप को कहलवाता हो, बड़ा टोटा टोने टोटके करने वाला हो, वो दुश्मन आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बड़े से बड़े शत्रु को आप चुटकियों में चित्त कर दोगे। और आज जो शत्रु अपने आप को अहंकार में आकर बहुत बड़ा मान रहे हैं, वो शत्रु दुम दबाकर आपसे दूर भागेंगे और आपका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगेंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास और बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी। बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे, गुरुजी शत्रु मुक्ति से बचने के उपाय बताएं। सो हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, सबसे पहला उपाय, जो शत्रु आपको बहुत तंग कर रहा है, जो बहुत आपको दुख दे रहा है, उसके ऊपर ये उपाय आप करें। आपने बृहस्पतिवार की शाम को मूत्र करते समय, पेशाब करते वक्त अपने मुख से 3 बार उस शत्रु का नाम बोलना है और मूत्र करने के बाद आपने उसी जगह पर
थूक देना है। लगातार 3 वीरवार इस कार्य को आप कर दें। जो शत्रु का नाम आपने बोला था, वो शत्रु चुटकियों में आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। यहां पर आप एक बात को ध्यान में रखें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर इन उपायों को आपने नहीं करना है जो भोले भाले हैं, जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, जो हर सुख दुख में किसी का साथ देते हैं। अगर आप किसी दूसरे का बुरा करने के लिए, जिसने आपका कभी बुरा नहीं किया है, अगर आप उसका बुरा करने के लिए अपने स्वार्थ में, लालच में इन उपायों को करेंगे, तो यकीन मानिए उनको परमात्मा बचाएगा, लेकिन आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इन उपायों को वही लोग करें जिन्हें जीवन में शत्रुओं से हानि हो रही है, जो अपनी लाइफ में शत्रुओं से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। आपके शत्रु ने आपको जीना तंग कर रखा है, तभी आप इन उपायों का प्रयोग करें। भोले भाले लोगों पर इन उपायों को बिल्कुल भूलकर भी नहीं करना है। दूसरा उपाय, आपने पीली सरसों लेनी है और पीली सरसों मंगलवार के दिन लेकर शाम के टाइम अपने राइट हैंड में सरसों रखें और अपने शत्रु का ध्यान करना है जो आपको परेशान कर रहा है। 5 मिनट तक उस शत्रु का ध्यान करें, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे शंकर भगवान, जो भी शत्रु, ये मेरा शत्रु मुझे तंग कर रहा है, इस शत्रु से मुझे जल्द से जल्द मुक्ति मिले, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ऐसा कहकर जो सरसों आपके हाथ में है, उस सरसों को आपने जलती हुई अग्नि में डाल देना है। ठीक है, उसके बाद जलती हुई अग्नि में उस सरसों को डाल देना है। यह उपाय भी आपने 3 बार करना है। यकीन मानिए बड़े से बड़ा शत्रु दुम दबाकर भागेगा। अब अगला उपाय बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो जमकर एपिसोड को लाइक करें, भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक पहुंच सके। अगला उपाय, आपने एक कपूर लेकर उस कपूर को जलाना है। 2 कपूर भी ले सकते हैं। 2 कपूर की टिक्की लेकर उन्हें जलाएं और अपने हाथ में जो छोटी फूल वाली लौंग होती है, 4 फूल वाली लौंग लेकर और शत्रु का नाम लेकर, शत्रु का ध्यान करके प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जैसे ये लौंग भस्म हो रही हैं, ऐसे ही मेरे शत्रु का भी अंत हो, मेरे मार्ग से दूर हो। उस लौंग को जलते हुए कपूर के ऊपर डाल देना है। लगातार 3 बार इस उपाय को भी रिपीट करना है। यकीन मानिए बड़े से बड़ा शत्रु मैदान छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। इन उपायों का जो परिणाम है वो तुरंत प्रभाव से मिलेगा। लाल किताब प्रभावी शीघ्र उपाय है। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।